निम्न में से अक्षांश रेखाओं की विशेषता नहीं है। पूछ रहा भाई अक्षांश रेखाओं की विशेषता का मतलब हो गया कि इसमें ऐसी कौन सी विशेषता जो अक्षांश रेखाओं की नहीं है, देशांतर की है। इन चार में से एक ऐसी रेखा है जिनकी विशेषता देशांतर की, अक्षांश की नहीं है। किसकी है? देशांतर की है। तो इनमें से कौन सा अक्षांश रेखा की विशेषताएं नहीं है? अपन ने ऑफलाइन क्लास में देखा था, जो अपनी क्लास चली थी उसमें सारी विशेषताएं इनकी अपन लोगों ने देखी, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। लेकिन आप लोग आराम से पढ़िएगा। ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर खींची जाती हैं। अपन ने नोट करवाया, पहला सही है। हम लोगों ने देखा था कि अक्षांश रेखाएं शुद्ध रूप में या ट्रू रूप में पूर्व से पश्चिम की ओर देखी जाती हैं। यह भूमध्य रेखा के समांतर होती है। तो दूसरी पर हमने देखा था ये भूमध्य रेखा है, इसके उत्तर और दक्षिण खींची जाती है। इस कारण दूसरा पॉइंट भी हमारे पास सही है कि यह भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाती है। यह वृत्तम वृत्त का आधे वृत्त होती हैं। ऐसा बताया था क्या मैंने ऑफलाइन क्लास में बताया था कि देशांतर रेखाएं वृत्तम वृत्त का अर्धवृत्त होती हैं। क्या बताया था? ये देशांतर में लिखाया था, ना कि अक्षांश में। किसमें लिखाया था? देशांतर में। ताकि अक्षांश रेखाएं जो देशांतर रेखाएं हैं वृत्तम वृत्त का आधा वृत्त होती है। कैसे होती है भैया? वृत्तम जो बड़ा वृत्त होता है उसका हाफ सर्किल 50% सर्किल होता है, वो कौन होती? देशांतर। प्रत्येक अक्षांश रेखाएं वृत्त दूसरे से छोटा होता जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं ये भूमध्य रेखा है, इसके बाद में ये कम हो गया, फिर और कम हो गया, फिर और कम हो गया। तो भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाएंगे या भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर जाएंगे तो इनके वृत्तों का जो अंतराल है कम होता जाता है। किसका? देशांतर अक्षांश का। तो ये भी अक्षांश सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये बीच में देशांतर का आ गया। हम लोगों ने देखा था, ये पढ़ा था ऑफलाइन क्लास में कि यह किसका है? देशांतर का है। आगे बातें समझ में तो ध्यान रखिएगा। तीसरा इसका आंसर सही है। यह अक्षांश रेखाओं की विशेषता ना होकर किसकी है? देशांतर रेखाओं की विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखिए, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्थात इसमें विशेषताएं अक्षांश की मिलेगी, इसमें अक्षांश की विशेषताएं मिलेगी, देशांतर की बात करना चाह रहा है। ये रेखाएं उत्तर से दक्षिण खींची जाती है। तो हम लोगों ने खूब बारीकी से देखा था, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं क्या कहलाएगी? देशांतर रेखाएं कहलाएगी। पहली बात हमको सत्य लगी है किसके? देशांतर के संबंध में। प्रत्येक देशांतर दूसरे देशांतर से छोटा होता चला जाता है। दूसरी बात हम लोगों ने की कि प्रत्येक दो देशांतर हैं जो दूसरे देशांतर से क्या होता है? छोटा होता जाता है। ऐसा है क्या? अक्षांश में देखा था कि एक देशांतर है बड़ा होता जाता है, छोटा नहीं होता है। एक देशांतर दूसरे देशांतर से क्या होता है? बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है। तो एक देशांतर दूसरे से छोटा होता है क्या? जैसे भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर चलेंगे तो छोटा होगा, और भूमध्य रेखा के दक्षिण की ओर चलेंगे तो छोटा होगा। ये इससे मैच नहीं खाता, देशांतर से मैच नहीं खाता, अक्षांश से मैच खाता है। ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को परस्पर मिलाती हैं। अभी देख लिया, देखो ये उत्तरी ध्रुव है, ये नॉर्थ पोल है, और ये साउथ पोल, इन दोनों को ही तो मिला रही है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों को मिला रही है। इस कारण से ये भी बात सही है। ये वृत्तम वृत्त का आधे वृत्त होती हैं। यह बात भी सही है कि जो देशांतर रेखाएं क्या होती है? वृत्तम वृत्त ग्रेट सर्किल का सेमी सर्किल होती है। ग्रेट सर्किल का क्या होती है? सेमी सर्किल होती है। यह बात भी सही है। तो इसमें कौन सा आंसर गलत होगा? देशांतर रेखाओं के बारे में जो कथन सही नहीं है वो कौन सा है भैया? बी नहीं है। कौन सा नहीं है? बी नहीं है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे प्रश्न है आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं।